सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग 9 एवं 10 की पृष्ठ संख्या 158 पर दिए अपठित गद्यांश पर चर्चा करेंगे। यह कार्य आपको 24 मई 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज कल्पना शर्मा की है। बच्चों, आज हम अपठित गद्य खंड पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी अपनी अपनी व्याकरण की पुस्तक तथा उत्तर पुस्तिका निकाल लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। विषय पर चर्चा करते करते आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आपको 3 मिनट दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाएंगे यदि आप अपना ध्यान विषय पर ही केंद्रित रखेंगे। आशा करती हूं कि अब आप पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। बच्चों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अपठित गद्यांश होता क्या है। अपठित अ जमा पठित से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जो पहले पढ़ा न गया हो। गद्यांश गद्य जमा अंश से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वह भाग जो गद्य में लिखा गया हो। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ है एक ऐसा गद्यांश खंड जिसे पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो। यह गद्य खंड किसी भी कहानी, लेख, जीवनी, निबंध, उपन्यास या किसी और के भावों और विचारों से लिया जा सकता है। इसके अभ्यास से विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर, भाव ग्रहण शक्ति एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों को अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। वे बातें इस प्रकार हैं। गद्य खंड को कम से कम 3 बार धीरे धीरे अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। गद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ समझने के लिए उन शब्दों के आगे पीछे प्रयुक्त होने वाले शब्दों के मेल से भी अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद गद्यांश के मूल भाव को समझ लेना चाहिए।
कि उसमें मुख्यतः क्या बात कही गई है। गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए अपने शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्य खंड से सीधे सीधे उतार लेने पर तिहाई अंक ही प्रदान करने का प्रावधान है। गद्य खंड में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग अपने उत्तरों में नहीं करना चाहिए। यदि अपठित गद्यांश का शीर्षक देना है तो वह मुख्य भाव के आधार पर संक्षिप्त रूप में एक या दो शब्दों में ही देना चाहिए। बच्चों, परीक्षा प्रारंभ होने से पहले 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। उन 15 मिनट में आपको कम से कम 2 बार अपठित गद्यांश को पढ़ लेना चाहिए। लिखना प्रारंभ होते ही सबसे पहले यही प्रश्न करना चाहिए। इस प्रश्न को परीक्षा में बहुत महत्व होता है क्योंकि इसमें अधिक अंक का हिस्सा समाहित होता है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप अपनी ऑडियो को रोक देंगे तथा उन 3 मिनट में ही आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, अपठित गद्यांश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, अपठित गद्यांश को कम से कम कितनी बार पढ़ना चाहिए। प्रश्न 3, इसके अभ्यास से विद्यार्थियों में कौन से गुणों का विकास होता है। बच्चों, आशा करती हूं कि आपने उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, अपठित गद्यांश वह गद्य खंड है जिसे पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो। उत्तर 2, अपठित गद्यांश विद्यार्थियों को कम से कम 3 बार धीरे धीरे अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। उत्तर 3, इसके अभ्यास से विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर, भाव ग्रहण शक्ति एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। बच्चों, अब मैं आपको एक गद्यांश पढ़कर सुनाऊंगी। आप सभी गद्यांश को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने का प्रयास करेंगे। आत्मविश्वास का
सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है और आदमी की शक्ति को खंडित कर देती है। बस वह आधा इधर और आधा उधर इस तरह विभाजित हो जाता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है। उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर है। वे इतना घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूरी पर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वे उनके पैरों में गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है, वे गिड़गिड़ाए। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। कांपते हुए वे बोले, वह तो है सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई है? वही कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे। तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, परेशान मत हो, युद्ध कर। तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएसई की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हां, सुगमता के साथ। परीक्षक प्रसन्न हो गया, पर उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। उन्होंने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पार हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड निकाला और मोड़कर उसमें से पार करते हुए कहा, जी, इस तरह। यह है अटूट आत्मविश्वास। उसके अभाव में
यदि वह घबरा जाते और ऊट पटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। बच्चों, हमारा यह गद्यांश अब समाप्त हो चुका है। आशा करती हूं कि आपने इसे ध्यान पूर्वक सुना होगा। गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आपको गृह कार्य में करने के लिए दिए जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी गद्यांश को पढ़कर एवं समझकर ही उस पर आधारित प्रश्नोत्तर को अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य: उपर्युक्त गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और क्यों? प्रश्न 2, लेखक के मित्र ने कुत्ते को भेड़िया समझकर क्या किया? प्रश्न 3, श्री सुभाष चंद्र बोस पहली बार अपने परीक्षक की कसौटी पर कैसे खरे उतरे? दूसरी बार परीक्षक ने उनसे क्या पूछा और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? प्रश्न 4, श्री कृष्ण ने महाभारत में सबसे बड़ा कार्य क्या किया था? उन्होंने अर्जुन से क्या कहा था? प्रश्न 5, इस गद्यांश से आपको क्या शिक्षा मिलती है? धन्यवाद।